students, good morning and welcome to the SDIC Kaksha, and I am your subject teacher Pooja. Let's start and continue our exercise 6.3 and this is lecture number 11 and question number 5. अगर किसी ने previous नहीं देखा हो तो आप जा सकते हैं. In figure, if PQ is perpendicular to PS, देखिए ये वाली लाइन ना PQ perpendicular है कुछ ऐसे PS पर, ये पी क्यू है और ये ऐसे, ये दोनों परपेंडिकुलर मतलब 90 बना रहे हैं. और एस क्यू आर ये आपको गिवन है 28 और आपको क्या गिवन है क्यू आर टी. बेटा जो एंगल बीच में होता है ना हमेशा उसकी बात करते हैं, मैं बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि बच्चों को रीड करना नहीं आ पाता है. देखिए क्यू से चलिए, क्यू लिखा है तो क्यू से चलेंगे, आर ये आ गया एंड टी, क्यू आर टी बन गया ये वाला. 65 गिवन है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. अब हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है लाइन इसके पैरेलल है तो हम इनसे क्या गेट कर सकते हैं. देखिए दीज आर फॉर्मिंग जेड, एफ भी बनाएगा जेड भी बनाएगा, लेकिन हमें जेड से वैल्यू मिल रही है एक्स की क्योंकि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा. तो ऑल्टरनेट एंगल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो उससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू आते ही हमारा एक फाइंड आउट हो जाएगा. फिर ये ट्रायंगल आपको मिल रहा है ना, बस ये ट्रायंगल देखिए पी एस क्यू से हमारा ये वाली वैल्यू आ गई, ये 90 है और वाई की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 180 कर हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी. चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो स्टार्ट राइटिंग, और कुछ क्वेरीज है तो इसी में ही सॉल्व हो जाएगी. स्टार्ट योर सॉल्यूशन. गिवन से चलेंगे अननोन की तरफ. पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, यही हमें गिवन था. इसके बाद therefore वी कैन से द ऑल्टरनेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू आर टी. रीज़न इज ऑल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी. अब पी क्यू आर आपका सम बनता है पी क्यू एस का और एस क्यू आर का. हमने उसको ब्रेक करके लिख दिया है, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है ना. अब इसकी वैल्यू x और इसकी वैल्यू कितनी है 28 इज इक्वल्स टू 65. तो x क्या हो जाएगा आपका 65 माइनस 28, तो x इज इक्वल्स टू 37 डिग्री. दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर जो आपसे पूछा था. अब देखिए अब चलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल. इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? एस पी क्यू है. आप पूरा नाम लिखना चाहें तो पूरा नाम लिख दीजिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल पी, एंगल वाई, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180. और वरना कैसे लिखेंगे? एस पी क्यू एस पी इज इक्वल्स टू 180. मैंने आपको शॉर्ट में लिख के बता दिया जिससे आपको इजी रहे. सबसे इजी मेथड मैं आपके लिए लाती हूँ. द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180. और इससे वाला क्वेश्चन जो लास्ट होगा ना वो तो और भी ज़्यादा देखते हैं अभी इसी मेथड से. 90 प्लस वाई प्लस 37 इज इक्वल्स टू 180. पी की वैल्यू 90 थी, आपका एस आर वाई निकालना है और एक्स की वैल्यू आपने 37 निकाल लिया, पुटिंग कर दिया बस आपने. इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करके हमारा आ रहा है 127 इज इक्वल्स टू 180. वाई कितना हो जाएगा 180 माइनस 127, माइनस करके आपका आ रहा है 53 डिग्री. दिस इज योर सेकेंड रिक्वायर्ड आंसर. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 6. इन अ गिवन फिगर द साइड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल, पी क्यू देखिए सिर्फ एक ट्रायंगल देखिए पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस. इसको हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया इस लाइन को लाइक दिस, और हमने इसको बाइसेक्टर बना दिया ऑफ पी क्यू आर का ना हमने बाइसेक्टर बना दिया. बाइसेक्टर ऑलवेज याद रखना हाफ हाफ में डिवाइड करता है, और हमने बाइसेक्टर बना दिया इस वाले एंगल का, ठीक है. और वो दोनों मिलकर कहाँ पे टी पॉइंट पे मिल रहे हैं. आपको प्रूफ करना है क्यू टी आर इज़ हाफ ऑफ क्यू पी आर, इसका हाफ आपको प्रूफ करना है. देखिए ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट और टफ क्वेश्चंस है, बच्चों को नहीं आ पाता है, और ये सबसे इजी तरीका मैं आपके लिए कोशिश करा है कि आपको इससे आ जाए.
हम ना सबको नामिंग कर दे, सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4, ये वाला ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, और ये आपका 5, ये 6, सबसे पहले नेमिंग कर रहे हैं। और पूरा एंगल ना, ये पूरा एंगल मैं आपको ले लेती हूँ 7, इतना, ये पूरा एंगल इतना, यहाँ से P से लेकर और यहाँ Q तक, इसे पूरे बोल देते हैं 7, और इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक को बोल देते हैं 8। इतनी बात समझ में आ गई? इतना आधा 1, इतना नीचे वाला 2, और पूरा पूरा 7 और 8। इतनी बात समझ में आ गई? और आपको मेंशन ज़रूर करना है। सबसे ईजीएस्ट सिंपलेस्ट वे से हम इस वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए, बाइसेक्टर का मतलब और समझ लेंगे। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर कोई मेरा एंगल 60 है और मैंने उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करा है, ठीक है, तो वो उसे 30 पे कट करता है। 60 का हाफ कितना होता है? 30। और अगर कोई मेरा 90 है तो 90 का हाफ होता है 45। तो इसी तरह से हमने उसका बाइसेक्टर बनाया है। बाइसेक्टर पता चल गए? ड्रॉ करना नहीं सीखना, सिर्फ पता होना चाहिए बाइसेक्टर का मतलब क्या है। यहाँ पर उससे काम चलेगा। अब देखिए, बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, कितना भी हो, 30 30 हो, 90 का हाफ हो, 45 45 हो, कितना भी, एनीथिंग, बस ये एंगल इसके इक्वल है। और वो हाफ है एंगल 8 के। एंगल 8 का 60 का हाफ हो जाएगा 30, सपोज कर रहे हैं, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और रीज़न ज़रूर लिखेंगे कि टी आर इज़ बाइसेक्टर, उसने टी आर को बाइसेक्टर बनाया है ऑफ एंगल पी आर एस। इसी तरह से हमें ये वाला भी बाइसेक्टर दे रखा है 3 और 4, तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज हाफ ऑफ एंगल 7। रीज़न ज़रूर लिखेंगे, टी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर। इतना आपको समझ में आया? अभी तक सिर्फ हमने जो बाइसेक्टर्स गिवन थे उनके बारे में मेंशन। अब सबने एक्सटर्नल एंगल थ्योरम पढ़ी है ना, उस एक्सटर्नल एंगल थ्योरम से हम प्रूव करने वाले हैं। देखिए, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम क्या कहती है? एंगल 8, पूरा एंगल 8, ये एक्सटर्नल एंगल है इस वाले ट्रायंगल के लिए, अंदर वाले पी क्यू आर। मैं यहाँ पे छोटा सा आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से। आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैं आपको समझा रही हूँ। पी क्यू आर एक ट्रायंगल हो गया, उसके लिए 8 वाला एक्सटीरियर हो गया और उसके लिए इंटीरियर हो गए 6 और 7, क्योंकि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 6 प्लस एंगल 7। रीज़न लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल, एक बार रिवाइज भी हो जाएगी ना, ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। दैट्स इट। मैंने धीरे धीरे आपकी वजह से बोला था। देखिए, अब एंगल 2 की बात करिए और ट्रायंगल लेंगे क्यू टी आर, कुछ इस तरह से क्यू टी आर, ये बन गया। अब ये एंगल सिर्फ 2 है, यहाँ पे देखने सिर्फ 2 है, और क्यू टी आर के लिए 5 और अंदर क्या बचा 4, कुछ इस तरह से। आपको ऊपर समझ में नहीं आ रहा हो तो सिर्फ ये वाली लाइन आपको चेक करनी है, तो ये वाली लाइन हम चेक करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? क्यू टी आर के लिए एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल 4। दिख रहा था? यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने रिपीट करा है, रीज़न सेम एज अबव, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक ही क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 4। और हमारे पास फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ये थी, फर्स्ट एंड सेकंड, 4 इक्वेशन आ गई। अब हमको ना एंगल 8 को एंगल 2 के इक्वल करना है। यहाँ पे देखिए, एंगल 2 क्या है? हाफ ऑफ एंगल 8, तो ये एंगल 8 का रिलेशन आ जाएगा ना। तो एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल 2 की जगह मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ एंगल 8, और ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ लिख देते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 4। और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट से समझ में आया? एंगल 2 की ना मैंने वैल्यू पुट कर दी है बस। एंगल 2 क्या था? हाफ ऑफ एंगल 8। हम 1 में भी रिलेशन लिख सकते थे और इसमें भी रिलेशन लिख सकते थे, लेकिन हमें एंगल 8 में रिलेशन चाहिए था क्योंकि हमारी इक्वेशन नंबर 3 और 4 हमें एक जैसी बनानी थी। इक्वेटिंग करेंगे ना बाद में, तो ये यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। एंगल 8 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 4 हो गई। अब देखिए, इसे इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 देखिए एंड इक्वेशन नंबर 5 देखिए, दोनों में 8 8 हो गया। अगर ये 30 तो ये भी 30, तो ये वाला भी तो 30 30 हो, तो 30 इज इक्वल्स टू 30,
सपोज कर लीजिए ये वाला 30 इज इक्वल्स टू ये वाला 30, तो इस वाले 30 की जगह मैं इन दोनों को 30 लिख देती हूँ। कुछ इस तरह से हमने समझ लिया है। लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4 को 5 को आपने इक्वेट कर दिया है। 8 की वैल्यू क्या थी, एंगल 6 प्लस एंगल 7, और इसकी क्या थी 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल 4। अब क्या करेंगे, 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना सिंपल है। और यहाँ पर आया एंगल 6 प्लस एंगल 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा एंगल 7 है, दिस इज योर एंगल 7। ये एंगल 7 कैसे है, आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या करा था, एंगल 4 इज हाफ ऑफ एंगल 7, तो एंगल 4 में क्या रिलेशन था। अब यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से क्या था, एंगल 4 इज हाफ ऑफ एंगल 7। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एंगल 4 की वैल्यू चाहिए, तो एंगल 4 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल 7, तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5, और 2 तो एज इट इज रहेगा, एंगल 4 की जगह लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल 7, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 7, एंगल 7 से एंगल 7 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल 6 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल 5 इज हाफ ऑफ एंगल 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 हमारा क्या है, एंगल 5 देखिए यहाँ से क्यू टी आर लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर हाफ, और एंगल 6 क्या है आपका, ये वाला, ये है आपका क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, यही तो आपको निकालना था। कितना इजी वे से हमने इसको क्वेश्चन को करा है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आप करते रह जाते पी क्यू आर, टी क्यू आर, एस पी आर, तो आप ऐसी इसी चीज़ में ही लग जाते। हम एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हाफ ऑफ एंगल 8। सबसे पहले हमने ये लिखा, फिर हमने क्या लिखा कि क्योंकि ये बाइसेक्टर था, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हाफ ऑफ एंगल 7 बिकॉज ये भी अब बाइसेक्टर था। फिर हमने दोनों में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई, फिर हमने यहाँ पर इसको एंगल 8 के इक्वल रखा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, लेकिन यहाँ पर एंगल 4 था, इस एंगल 4 को हमें एंगल 7 के इक्वल लाना था, वो भी हम ले आए सेकेंड इक्वेशन से। हमारा हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये एंगल 7 आ गया, ये एंगल 7 था, एंगल 7 से एंगल 7 कैंसिल हो गया, और ये इसमें रिलेशन लिख दिया, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने तो नीचे आके डिवाइड हो गया, और ये इसको हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया। कितना ईजी हो गया हमारे लिए। सबसे टफ क्वेश्चन को हमने सबसे ईजी एंड सिंपलेस्ट वे में सोल्व करा है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।